नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान के रेडी टू ईट पायलट प्लांट में आप सबका स्वागत करता हूं। इस पायलट प्लांट का उद्घाटन 2018 में किया गया और इस पायलट प्लांट का जो उद्देश्य है वो विभिन्न प्रकार के जो रेडी टू ईट उत्पाद हैं या भारत के जो पारंपरिक खाद्य उत्पाद हैं उनके बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना है। उसमें होने वाली नई नई जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है और अगर किसी प्रकार की कोई रिसर्च इस फील्ड में करनी है तो उसके लिए भी हम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आज का जो विषय है, जिस उत्पाद के उद्योग के बारे में हम लोग आज बात करना जा रहे हैं वो है बेसन का सेव या बेसन भुजिया भी हम लोग इसे बोलते हैं या बेसन नमकीन। विभिन्न नामों से इस प्रकार के उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं और अगर आप बात करें विभिन्न तरीके के बेसन के सेब तो आप जैसे रतलामी सेब की बात करते हैं या बीकानेरी भुजिया की बात करते हैं। इस प्रकार के कई उत्पाद बाज़ार में हैं और अधिकतर इस प्रकार के उत्पाद बाज़ार में असंगठित क्षेत्र में ही बनाए जा रहे हैं। अभी मशीनीकरण इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ इसकी संभावना है जिसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो श्रृंखला में आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो इस उत्पाद को कैसे बनाया जा सकता है, इसमें कौन कौन सी मशीनरी लगेंगी, उसमें क्या लागत आएगी, बनाने की विधि क्या है। तो इन सब चीज़ों से आज आपका परिचय कराएंगे। तो आइए बेसन का सेव बनाने के बारे में जानकारी लेने के लिए पायलट प्लांट के अंदर चलते हैं। बाज़ार में जो बेसन सेव या बेसन भुजिया उपलब्ध है वो अलग अलग साइज़ में, अलग अलग मोटाई में और विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स में उपलब्ध है। इन सभी प्रकार के उत्पादों को बनाने के लिए विधि लगभग समान है, बस उसमें जो प्रयोग होने वाले सामग्री है, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी मात्रा ज़रूर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। अब इसमें मुख्यतया क्या क्या पड़ता है, क्या क्या सामग्री आवश्यक है, तो बेसन इसमें मुख्य तत्व है जो कि उपयोग होता है। इसके अलावा जो इसमें पड़ने वाले मसाले हैं जैसे कि नमक है, काली मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है या और कोई मसाले हैं, तो अलग अलग प्रकार के सेव या अलग अलग प्रकार की भुजिया के लिए उनकी मात्रा अलग अलग प्रयोग में लाई जाती है। अब आज जो हम लोग बेसन सेव इस आरटी प्लांट में बनाने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग इस मशीन का प्रयोग करेंगे जो कि एक ब्लेंडिंग मशीन है, मिक्सर है, और इसमें हम लोग बेसन के साथ में बाकी मसालों को मिक्स करेंगे। तो ये एक मिक्सर है जिसमें कि हम लोग आज का जो बेसन सेव बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को डाल रहे हैं। 5 केजी बेसन का बैच हम लोग आज तैयार करेंगे। इस मिक्सर की कैपेसिटी 50 लीटर के आसपास है, लेकिन आज के लिए हम लोग केवल 5 केजी का ही बैच बना रहे हैं। अब बेसन में हम मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम काली मिर्च पाउडर स्वादानुसार डालेंगे। इसके बाद हम काला नमक डालेंगे, वो भी स्वादानुसार। फिर लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे, वो भी स्वादानुसार रहेगा। स्वादानुसार। सफ़ेद नमक, कॉमन सॉल्ट, वो भी हम स्वादानुसार इसमें डालेंगे।
अनुसार थोड़ी सी हींग भी हम बेसन के साथ में मिक्स करेंगे। अब सारे मसाले बेसन के साथ में हम लोग मिक्स कर चुके हैं। ब्लेंडर को हम थोड़ी देर चलाएंगे जिससे कि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं बेसन के साथ में। उसके बाद हम पानी डाल करके इस आटे को गूँथेंगे और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। सारे सूखे मसाले जब बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं, उसके बाद हम इसमें 200 ml रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब आटा गूंथने के लिए हम इस बेसन के मिक्सचर में लगभग 1 लीटर पानी डालकर अपनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आटा जो है वो गूँथ करके तैयार हो गया है। अब इस गूँथे हुए आटे को हम लोग भुजिया एक्सट्रूडर में डाल करके नूडल्स की तरह उसको एक्सट्रूड करेंगे और उसको फिर गरम तेल में फ्राई करके अपनी भुजिया को बनाएंगे। तो अब तैयार डो को हम इस भुजिया एक्सट्रूडर में फीड करेंगे और जिससे कि हमारे नूडल शेप के भुजिया एक्सट्रूड होकर के निकलेंगे। और नीचे आप देख सकते हैं कि फ्रायर है जिसमें तेल को हमने गरम किया हुआ है और 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम भुजिया को इसमें 5 से 7 मिनट के लिए तलेंगे। इस एक्सट्रूडर में अलग अलग साइज़ की डाई हम लोग लगा सकते हैं जिसके द्वारा हम पतले या मोटे आकार की भुजिया या सेव बना सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो डाई लगी है उससे पतले पतले नूडल्स हमारे निकल कर के आ रहे हैं जो कि हम लगभग 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के तेल में फ्राई करेंगे। बीच बीच में भुजिया को आप पलटते रहिए जिससे कि वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि भुजिया फ्राई होकर के तैयार है। अब जो एक्सेस ऑयल है, जो अधिक ऑयल है, उसको निकालने के लिए हम भुजिया को एक ट्रे पर, जालीदार ट्रे पर ट्रांसफ़र करेंगे जिससे कि जो उसका अतिरिक्त ऑयल है वो निकल जाए। आपकी भुजिया तैयार है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। 15 से 20 मिनट में आपकी भुजिया ठंडी हो जाएगी। ज़्यादा देर तक इसको ठंडा होने के लिए खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये नमी को ले करके जो इसका क्रंच है, इसकी क्रिस्पीनेस है, वो ख़त्म हो सकती है। तो 10 से 15 मिनट ठंडा करने के बाद इसको हम पैक करेंगे।
और आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारी भुजिया पैक हो गई है, हमारे पैकेट्स तैयार हो चुके हैं और अब आप इसमें जो आवश्यक लेबलिंग रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लेबल लगा करके इसको मार्केट में बेच सकते हैं। धन्यवाद। आज आपने बेसन नमकीन से संबंधित लघु उद्योग स्थापित करने की तकनीक के बारे में जाना। बेसन की नमकीन स्वादिष्ट होने के साथ साथ लोगों की चाय के साथ पहली पसंद भी है और हर कोई इसके स्वाद का लुत्फ उठाना भी पसंद करता है। ऐसे में इस व्यवसाय को शुरू करना काफी लाभदायक है और साथ ही मुनाफा देने वाला भी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना यानी PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों यानी 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तिगत इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट का 35% का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, ऊष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की जानकारी हेतु आप 013022811089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।